हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास है, हम इस क्लास के अंदर क्लास 7th मैथ जो हमारा चल रहा है, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन है, उसका चैप्टर 4 जो है सिंपल इक्वेशन जो है सरल समीकरण, वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर में सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 है और उसके बेसिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे, और बेसिक क्लियर करने के बाद ही हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो 4.1 है उसकी जो लर्निंग पॉइंट्स आएंगे, वो सबसे पहला लर्निंग पॉइंट है कि जैसे हमारे चैप्टर का नेम है सिंपल इक्वेशन, तो सिंपल तो साधारण हो गया, बट ये इक्वेशन क्या चीज़ है। तो 6th क्लास में कई बच्चों ने अगर केयरफुली किया हो तो इक्वेशन के बारे में वो थोड़ा बहुत जानते होंगे। बट इक्वेशन जो है उसको हम पहले इसको डिस्क्राइब करें कि इक्वेशन एक्चुअल में चीज़ क्या होती है। इक्वेशन को हम हिंदी में बोलते हैं समीकरण। समीकरण आप देखिए, इक्वेशन EQUAT, तो यहाँ तक आप देखोगे तो आपको आपने हमेशा आप अपने डेली लाइफ में हम यूज़ करें इक्वल। इक्वल वर्ड है, इक्वल का मतलब समान या बराबर। ठीक है, समान या बराबर तो हम बहुत पहले से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि इक्वल 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 से ही इक्वेशन बना है। समीकरण मतलब समान, सम का मतलब समान कर देना, समान करना ही इक्वेशन है। अब किस चीज़ को समान करना है, कैसे समान, कैसे इक्वल, किस चीज़ को इक्वल, किसके इक्वल करना है, वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी रहेगी, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। एक इक्वेशन जो है वो वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन या प्रतिबंध है। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू, और कंडीशन ये है कि एक्सप्रेशन जो दोनों होंगी, इक्वल के दोनों साइड जो भी दोनों एक्सप्रेशन होंगी वो वैल्यू में इक्वल रहेंगी। ये है। तो यहाँ हम देखेंगे एक नाम आया है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या चीज़ है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्क्राइब करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमें टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, वही समझ में नहीं आएंगे कि क्या चीज़ है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और डायरेक्ट अब अगर आप एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप नेक्स्ट क्लास को इसको स्किप करके डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास पे जाइए। बाकी जो आपकी बेसिक क्लास है वही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये क्लास क्लियर कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि जो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन आंसर हैं वो आप बिना किसी हेल्प के, बिना किसी क्लास के, खुद एक नोटबुक, एक बुक और एक पेन, इन तीनों चीज़ों से पूरी सोल्व कर सकते हो अगर आपने बेसिक क्लास को क्लियर किया है तो आइए आगे आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। देखिए, सबसे पहले अलजेब्रा को हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। तो ये अलजेब्रा ना तो हमारे चैप्टर का नेम है, ना ही यहाँ कहीं आया है। तो अलजेब्रा क्या चीज़ है, तो अलजेब्रा को हम समझते हैं। अलजेब्रा का मतलब होता है हिंदी में बीजगणित। ये मैथ की एक ब्रांच है, हम कह सकते हैं कि एक टाइप का मैथ है। आगे आगे आप पढ़ोगे तो जैसे XYZ ABC इंग्लिश के जो लेटर हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक जो लेटर हैं वो काम में आएंगे, वो सारे हमारे अलजेब्रा के अंदर काम में आते हैं। और ये इक्वेशन है या आइडेंटिटीज़ हैं, वो सारी अलजेब्रा में ही काम में आती हैं। आपका ये 4th चैप्टर और आगे चल के एक 12th चैप्टर आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो ये दोनों चैप्टर आपकी बुक के अलजेब्रा से ही लिए गए हैं, अलजेब्रा से रिलेटेड है। मतलब दोनों चैप्टर्स के बीच काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। आप यहाँ जो चीज़ देखोगे वही आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो देखिए, अलजेब्रा बनता है मैन, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो वो आगे की बात है, आप 8th 9th 10th 11th हमेशा सीखते रहोगे कि अलजेब्रा क्या चीज़ है। अलजेब्रा मैथ की एक ब्रांच है। ये ब्रांच कैसे काम करती है कि इसके अंदर हमेशा दो चीज़ें आती हैं, वो दोनों अगर नहीं, उन दोनों में से एक भी कोई गायब है, नहीं आ रही है, तो फिर अलजेब्रा पूरा नहीं हो पाता है। वो दो चीज़ें हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब ये दो चीज़ समझेंगे हम कि वेरिएबल क्या चीज़ है और कांस्टेंट क्या चीज़ है। वेरिएबल देखिए, कांस्टेंट है अचर, हिंदी में मैं बोल दूं अचर, ठीक है, और इंग्लिश में बोलें तो चर। ठीक है, अब ये चर और अचर हो गए, ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गए। वेरिएबल और कांस्टेंट को समझें। देखिए, ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू, मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं सिंबल, जिनकी वैल्यू एनी टाइम, हर एक कंडीशन में, हर सिचुएशन में सेम ही रहती है। जैसे मैं बोल दूं कि ₹10, 5 लीटर और 2 kg। तो देखिए, ₹10 है, आप किसी भी शॉप पे चले जाओ तो वो ₹10 ही रहेंगे। और 5 लीटर अगर कोई लिक्विड है या कोई कैपेसिटी है, वो 5 लीटर है तो 5 लीटर ही रहेगी। और 2 kg ही रहेगा। क्या ऐसा हो जाएगा, क्या कहीं आप जा रहे हो तो वो 3 kg हो रहा है, कहीं आप एक 2 kg, ये सपोज करो कि 2 kg शुगर, चीनी है हमारे पास, हम किसी शॉप पे उसको एक
वेटमेंट कर रहे हैं, उसको तोल रहे हैं, और दूसरी शॉप पे अगर तोलें तो उसका वेट अलग मिले, तीसरी पे अलग मिले, ऐसा नहीं हो रहा है। वो फिक्स है 2 kg है तो 2 ही kg है, ठीक है। तो ये ऐसी जो राशियाँ होती हैं, ऐसी क्वांटिटी होती हैं, वो कांस्टेंट क्वांटिटी कहती हैं, जो अपनी वैल्यू को वेरी नहीं करती हैं, मतलब चलाती नहीं हैं, फिक्स रहती हैं, फिक्स्ड क्वांटिटीज बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। और वेरिएबल की अगर बात करें तो ये अपनी वैल्यू को वेरी कराते रहते हैं। वेरी का मतलब बेरिंग से आया, बेरिंग देखिए घूमना, चलते रहना, जैसे चलता रहे रहने वाला। हिंदी में अगर हम इसको लिखें चलता, जैसे चलता रहे रहने वाला, वही चर होता है, और चर को हम बोलते हैं वेरिएबल, जो वैल्यू को वेरी कराता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, एम, एन, क्यू, ओ, या जो भी हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम कह सकते हैं। जैसे एक्स है, एक्स किसी क्वेश्चन में लेट्स सपोज दैट द एज ऑफ श्याम इज़ एक्स ईयर्स, माना एक्स ईयर्स जो है वो श्याम की एज है। अब दूसरी ही जगह दूसरी ही क्वेश्चन में हम क्या मान लेते हैं कि एक्स है वो किसी दूसरे लड़के रोहित का वेट है, रोहित में एक्स kg वेट है, राम की एज एक्स है, एक्स ईयर्स है, या किसी के पास पैसे हैं जेब में वो एक्स रुपए हैं। तो एक्स एक फिक्स चीज़ नहीं है, एक्स एक वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू को हर जगह हर क्वेश्चन में हर बार चेंज कर रहा है। मतलब ये देखिए क्या है, हर एक क्वेश्चन में तो चेंज कर रहा है, अगर हर एक चैप्टर में देखेंगे तो पता नहीं कितना चेंज हो जाएगा, और अलग अलग क्लासों में तो अलग अलग चेंज होता रहेगा। यहाँ देखिए 10 रुपये, 6th क्लास में आप जाके पूछो कि ये कितने रुपए का नोट है तो वो 10 का बताएंगे, 7th में जाओगे तो भी वो 10, 8th में जाओगे तो भी वो 10 को 10 ही बताएंगे। तो इसलिए ये क्या है, फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, बट ये वेरिएबल हैं। एक्स हम कहेंगे कि एक्स की वैल्यू बताओ, तो एक्स की वैल्यू हम किसी से अगर पूछना चाहें तो वो हमसे क्या लेगा कि एक्स की वैल्यू के लिए हमें कुछ टर्म्स और कंडीशन दो, तब हम बता पाएंगे कि एक्स की वैल्यू आप क्या पूछ रहे हो। एक्स किसी का वजन है, एक्स किसी की उम्र है, एक्स किसी के पैसे हैं, या एक्स किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में आप पूछ रहे हो, हम नहीं बता पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होते हैं वो आते हैं सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। ये सारे ही क्या होते हैं, वेरिएबल्स। और जो कांस्टेंट होते हैं उसके अंदर आएंगे हमारे मैथमेटिकल नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि 1 2 3 4 एज ऑन, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा। तो ये वेरिएबल होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारी इक्वेशन पर। अब हम अगर इस चीज़ को अगर समझेंगे तभी हम इक्वेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए इक्वेशन, तो क्या बताया हमें कि इक्वेशन एक कंडीशन होती है। इक्वेशन की हमने क्या है, ऊपर भी हमने इसकी इक्वेशन की जो अपने डेफिनेशन है वो देखी कि एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल के ऊपर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक से ही समझेंगे। किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन होती है वो इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होती है वो तो इक्वेशन होती है, बट कंडीशन क्या चाहिए, कंडीशन इज दैट द टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू, दोनों एक्सप्रेशन की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। अब एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, तो इक्वेशन से पहले मैं एक्सप्रेशन आपको इधर बता देता हूँ एक चीज़। वैसे 6th क्लास में मैंने क्लियर इसको डिस्क्राइब किया था। अगर 6th की अलजेब्रा के जो चैप्टर हैं वो आपने अगर पढ़े हैं तो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। बाकी कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हम 12th चैप्टर में जाएंगे, जब 12th चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहुंचेंगे, वहाँ पे काम में आएंगी। तो कुछ चीज़ें यहाँ कम हम रखेंगे तो वहाँ वो काम में लेंगे, तो वहाँ उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो एक्सप्रेशन देखिए, व्यंजक बोलते हैं हिंदी में इसको। तो एक्सप्रेस करना, देखिए एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना किसी चीज़ को। जैसे मैं बोल दूं कि राम का बड़ा भाई राम से 5 साल बड़ा है, राम का बड़ा भाई जो है उसकी एज राम से 5 साल ज़्यादा है, तो हम बोल देंगे राम्स एज प्लस 5। अगर ये हो गया राम्स एज प्लस 5 इज इक्वल उसके एल्डर ब्रदर, बड़े भाई के लिए हम सपोज करें कि उसके बड़े भाई का नाम मोहन है, तो राम की एज में हम 5 ईयर्स ऐड कर दें तो वो मोहन की एज आ जाएगी, मोहन उसका बड़ा भाई है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ हम कह सकते हैं, अब हमारे पास अगर राम की एज हो तो हम मोहन की एज को भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर मोहन की हो तो हम राम की एज को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें किसी की भी नहीं है, तो हम इनमें से किसी एक को वेरिएबल अगर लेट कर लें, लेट राम्स एज इज एक्स ईयर्स, मान लिया कि वो एक्स ईयर्स का है। अगर राम एक्स का है
देन मोहन कितने का होगा, आप बता सकते हो? मोहन होगा x+5, क्योंकि x तो राम है ही और राम से 5 साल बड़ा है तो +5 होगा, अगर 5 साल छोटा होता तो -5 होता। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं मान लूँ कि राम की एज है वो y है, तो मोहन की क्या हो जाएगी, मोहन की हो जाएगी y+5। ठीक है, और मैं अगर राम की बोल दूँ m ईयर्स, m साल का है, ठीक है, तो मोहन की हो जाएगी m+5, m+5। ये +5 हम हर बार क्यों करें, क्योंकि हमें एक कंडीशन दे दी गई है कि राम की एज है वो राम की एज से 5 साल ज़्यादा उसके भाई की एज है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन चेंज हो जाएगी तो सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह अगर हम चलेंगे तो यहाँ हम राम की एज होने पर हम मोहन की एज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये m+5, y+5, x+5, इस तरह से हमने एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मर्ज कर दिया, मतलब ऐड या माइनस ऐसे कर दिया। तो इनको लिखने का जो तरीका होता है वो लिखा गया है वही हमारी एक्सप्रेशन है। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन कैसी हो सकती हैं, अब देखिए, ये तो एक एग्जांपल से समझा हमने कैसे आएंगी। मैं लिख दूं 2m-3, ये एक्सप्रेशन हो गई। मैं लिख दूं 4z+2, ठीक है, एक वेरिएबल आ रहा है, एक अननोन क्वांटिटी, वेरिएबल मतलब अननोन क्वांटिटी एक आ ही रही है हर बार। ठीक है, n/2+7, ठीक है, x/7+3, ऐसे मतलब ये चीज़ें हम लिख रहे हैं ना। तो ये हमारी सारी क्या हैं, जो मैंने इनको गोला लगा करके इनको बंद कर दिया है, ये सारी एक्सप्रेशन है। ऐसी चीज़ें एक्सप्रेशन होती हैं जहाँ एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या एक कांस्टेंट और वेरिएबल का डिवाइड हो रहा है, या फिर कहीं वो ऐड हो रहे हैं, कहीं माइनस हो रहे हैं। तो ये चारों ऑपरेशन जहाँ लगते हैं वहाँ हम एक्सप्रेशन कहेंगे। तो अब हम एक्सप्रेशन को समझ गए, वेरिएबल कांस्टेंट को समझ गए, तो इक्वेशन को समझेंगे तो काफ़ी हमें हेल्प मिल जाएगी। एक इक्वेशन एक कंडीशन होती है जिसके अंदर एक इक्वल का साइन होना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है, नेसेसरी है ही है। मतलब इक्वल का साइन तो होना ही होना चाहिए। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है। उसके एक साइड यहाँ और यहाँ कोई दो एक्सप्रेशन होनी चाहिए। एक्सप्रेशन कोई नंबर 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 5/m भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सप्रेशन ये जरूरी नहीं है कि इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सी ही एक्सप्रेशन होनी चाहिए, साधारण सी भी हो सकती है। 2m भी हो सकता है, अकेला 2 भी, अकेला m भी हो सकता है, x भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन के अंदर एक इक्वल और इक्वल के साइन के दोनों साइड, दो साइड होनी चाहिए, जिसे हम हमारी राइट की साइड है उसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड RHS, और जो हमारी लेफ्ट है वो उसको LHS बोलेंगे। तो LHS और RHS में दो एक्सप्रेशन होनी चाहिए, दोनों के बीच इक्वल का साइन होना चाहिए। इधर जो चीज़ है, जो बात है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखी है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू इधर वाली एक्सप्रेशन के इक्वल ही होनी चाहिए। मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। यही हमें इसकी क्या है, जो डेफिनेशन है वो बताती है कि इक्वेशन जो है वो एक वेरिएबल के ऊपर कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि इक्वल के साइन के दोनों तरफ की जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 2x = 7, तो हम कह सकते हैं कि x में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो x हो जाता है 7। अब एक बात बताइए, यहाँ आप ऐसे देख के x की वैल्यू आप मेरे को बताइए, x की वैल्यू क्या हो सकती है इस एक्सप्रेशन को देख के, कि किसी नंबर का डबल हम करते हैं तो 7 हो जाता है। तो ऐसा नंबर कौन सा है जिसका डबल 7 होता है? तो 3.5, 3.5, 3.5 हम बोल सकते हैं। 3.5 का डबल ही तो 7 है। जैसे मैं यहाँ 2 और x की वैल्यू अगर मैं 3.5 रख दूँ तो यहाँ आ जाएगा 7, ये दोनों 7 हो गए, ये भी 7 है, तो 7 = 7। तो ये एक इक्वेशन है हमारी, 2x = 7। हम ये भी कह सकते हैं कि x - 7 = 3। तो अब यहाँ आप x की वैल्यू का थोड़ा आइडिया लगाइए क्या हो सकता है किसी एक नंबर में से, किसी एक, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना क्या होगी। यहाँ कहीं कुछ और थी x की वैल्यू, यहाँ कुछ और होगी, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो वो अपनी वैल्यू को वेरी कराता रहेगा, मतलब बदलता रहेगा, अपने रूप बदलेगा, अपनी वैल्यू बदलेगा। तो आप याद रखना, वेरिएबल इंग्लिश वाले हैं और कांस्टेंट मैथ वाले हैं, ठीक है। देखिए, किसी नंबर में से 7 माइनस करें तो 3 आना चाहिए, तो वो नंबर 10 है। यहाँ 10 अगर हम रखेंगे तभी तो ये सेटिस्फाई होगा, तभी तो संतुष्ट होगा, तभी इस इक्वल के इधर और इधर की चीज़ें सेम होंगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसको अगर सेटिस्फाई करना है तो x = हमें 10 लेना ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कभी भी आप ये समझो कि एक कॉन्स्टेंट या वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बट किसी एक इक्वेशन के लिए फिक्स होती है। मतलब इसके लिए तो 10 परमानेंट फिक्स हो गई, ऐसा नहीं है, हम 9 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में अलग, हर एक कंडीशन में अलग, हर एक जगह अलग, हर एक जो भी एक्सप्रेशन है उसके लिए अलग होंगी। बट एक क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन के लिए एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स ही रहती है। ये आपको
केयरफुली समझना है। अगर एक्सप्रेशन, इक्वेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट आपको अगर समझ में आ गए तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे अलजेब्रा के अंदर, इक्वेशन के अंदर एक अलग चीज़ आती है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ये कैसा मेथड है? ट्रायल मतलब ट्राई कीजिए, एरर है तो फाइंड कीजिए, प्लस उसको क्या है, दुरुस्त कीजिए, ठीक कीजिए या सुधार कीजिए उसमें। ट्रायल एंड एरर को हम कैसे समझें? मैं आपको एक इक्वेशन या कोई एक एक्सप्रेशन देता हूँ, या इक्वेशन ले लेंगे हम, जैसे x - 5 = 9। अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है, यहाँ x की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके देखो और कौन सी वैल्यू एकदम सही फिट हो रही है उसे फाइंड करो। तो हम क्या लें, यहाँ x की जगह हम 0 रख सकते हैं, x की जगह 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, एज सो ऑन। x की जगह हम आगे तक कितनी भी, मतलब सारे हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स रख सकते हैं हम भाई, डेसिमल वाले भी, कोई फ्रैक्शन भी रख सकते हैं, कोई नेगेटिव नंबर, इंटीजर होंगे, चाहे नेचुरल हो, इंटीजर हो, होल हो, ये सारे रियल नंबर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रख के देखेंगे। यहाँ 0 अगर रखेंगे तो 0 में से 5 अगर माइनस करें तो क्या 9 आ जाएगा, तो मतलब ये एरर आ गया हमारा। तो x जो है, x डज नॉट इक्वल्स टू 0, इक्वल नहीं होगा इस इक्वेशन के बिहाफ में x 0 नहीं है। अब 1 - 5 भी 9 नहीं है, मतलब ये भी एरर आ गया। ऐसे एरर चेक करते रहो, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। देखिए कितना इजी है, आप समझ जाओगे। देखिए किस में से 5 माइनस करो तो 9 आए, तो हम कहें अगर 14 में से 5 माइनस कर दें तो 9 आ जाए, तो हम ऐसे चले गए 10 - 5 क्या 9 होता है, ऐसे सो ऑन। 11 - 5 क्या 9 होता है, 12 - 5 क्या 9 होता है, 13 - 5 = 9, 14 - 5 = 9, 15 - 5 = 9। ऐसे हमने ये रख के देख लिए, ट्रायल एंड एरर मेथड है। 1 2 3 4 ऐसे 10 में से 5 गए तो 5 आना चाहिए। ठीक है, तो नहीं, यहाँ x था तो हम इस चीज़ को तो चेंज कर सकते हैं, ये तो नॉट चेंजेबल है ना। -5 तो एक कांस्टेंट चीज़ है, तो ये तो चेंज होगी नहीं। 11 में से 5 गया तो भी 9 नहीं आता है, 12 में से 5 गया तो भी नहीं आता है, 13 में से 5 गया तो भी नहीं आता है, 14, हाँ ये चीज़ हमारी सही है कि ये चीज़ हमारी, हमने ट्रायल एंड एरर मेथड को अप्लाई किया तो हमने पाया कि x = 14 जो है वो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x = 14। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। बाकी आप देखिए, ट्रायल एंड एरर मेथड यही है कि x की पॉसिबल वैल्यूज़ आइडिया लगा करके आप रख के देखो, ये रख दें, वो रख दें, और 2-4 वैल्यू रखो, उनमें से जो सही सटीक बैठ रही है, जो एकदम मतलब एक्यूरेट है, वो आप फाइंड कर दो। बाकी हमने पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसे यहाँ कोई चीज़ नेगेटिव की तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऐसे हम कर देंगे इनको। कई बच्चे ऐसे शॉर्टकट में कर देते हैं, ये चीज़ भी हम देखेंगे आगे आएगी। अभी इक्वेशन सोल्व करेंगे। अभी जो 4.1 है, सॉरी 4.1 में हमारा इक्वेशन को सोल्व करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हमें अभी हम समझेंगे कि इक्वेशन क्या चीज़ है, सॉल्यूशन नहीं करना है हमें 4.1 में। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सरसाइज के अंदर इससे। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ बचती है और लास्ट आपकी जो 4.1 है उससे पहले की स्टेटमेंट्स एंड इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन आप अच्छे से समझ चुके हैं, अब स्टेटमेंट्स और इक्वेशन क्या चीज़ है, मतलब स्टेटमेंट क्या चीज़ है वो समझें खाली। मतलब एक किसी भी एक बात को वर्ड्स में बोल के बता दिया जाए, ठीक है, कि राम का बड़ा भाई मोहन है और मोहन की एज जो है वो राम से 5 साल ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ लिख के वर्ड्स में लिख के बता दी जाए तो वो तो है स्टेटमेंट, बट इसे मैथमेटिकल फॉर्म में नंबर्स में बता दिया जाए तो वो है इक्वेशन। जैसे हम समझेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये द नंबर x इज 5 मोर देन 9। देखिए x जो है वो 5 ज़्यादा है किससे, 9 से। ये चीज़ आप केयरफुली इसको रीड कीजिए, ये चीज़ है हमारी स्टेटमेंट। अब इसी चीज़ को अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो एक नंबर x है वो 5 ज़्यादा है किससे, 9 से। मतलब x में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 9। तो देखिए ये दो चीज़ें मैंने क्या है क्लोज कर दी ब्रैकेट्स में, तो ये हमारी चीज़ जो है वो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, और ये है इक्वेशन। तो आपके इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऐसे आपको वर्ड्स में कोई चीज़ लिखी हुई मिलेगी, उसको आप चेंज करो इक्वेशन में,
यहाँ कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल मतलब वेरिएबल कांस्टेंट है खाली बस, ठीक है। कोई ऐसे लाइन कोई लिख के कोई बात नहीं बताई गई है। कोई बात हो तो वो स्टेटमेंट होती है, और उसका मैथमेटिकल फॉर्म हो तो वो इक्वेशन होती है। स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करो, इक्वेशन को स्टेटमेंट में चेंज करो। ये चीज़ हमें आनी चाहिए, आनी चाहिए। हमें बोल सकते हैं कि किसी नंबर के अंदर कोई नंबर m है, m के अंदर हम 2 का डिवाइड करते हैं तो हमें 7 फाइंड हो रहा है, मिल रहा है। तो m इज़ डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 7 एज रिजल्ट, ठीक है। ये चीज़ हम लिख देंगे, द नंबर m when the number m is divided by 2, we get 7 as result। यहाँ एक चीज़ देखिए आप, हमने इस इक्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मतलब हमें ना तो ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया है, या ना ही हमने LHS RHS लगाया, ना ही m की वैल्यू फाइंड की हमने। यहाँ वैल्यू फाइंड करने का जिक्र नहीं कर रहे हम, एक इक्वेशन का दूसरा रूप, मतलब एक इक्वेशन जो है उसका दूसरी फॉर्म स्टेटमेंट फॉर्म है, वो स्टेटमेंट फॉर्म में, मतलब ये चीज़ बोल दो चाहिए बोल दो, एक ही बात है। ये आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। हम बोल सकते हैं कि रमेश जो है, रमेश का जो बेटा है, रमेश का पुत्र जो है वो कौन है। हम कोई भी नाम ले ले, हम लोकेश ले लिया, चलो जो भी है नाम किसी का हमने लेट किया है, रमेश का बेटा है लोकेश, एक चीज़ हमने ये बोल दी, ठीक है। अब हम दूसरे वर्ड में ये बोल दें कि लोकेश जो है, लोकेश फादर जो है, लोकेश का फादर है, लोकेश फादर्स नेम इज रमेश। आप ये दो चीज़ें देखिए केयरफुली, दो चीज़ बताइए, रमेश का बेटा लोकेश है या लोकेश का पिताजी या पापा रमेश है, क्या इन दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क है। मतलब आप किसी को एक बार ये बोलो, एक बार ये बोलो, तो क्या दोनों के अलग अलग अर्थ, मतलब किसी और दूसरे या तीसरे व्यक्ति के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, मतलब ये दोनों चीज़ें हैं सेम, बट क्या है, इनकी फॉर्मेशन चेंज हो गई है। ऐसे ही हम एक इक्वेशन को जब वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, चीज़ वही रहती है, उसका मतलब वही रहता है, वो बात वही रहती है, लेकिन वो हो जाती है स्टेटमेंट फॉर्म, और ये है इक्वेशन फॉर्म। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 4.1 बेसिक्स जो है वो क्लियर हो गया। आपकी आज की क्लास का बेसिक्स है वो। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें नेक्स्ट क्लास में हम 4.1 सॉल्यूशन करेंगे पूरा, मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे वो सोल्व करेंगे। तो अपनी आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा आपको, समझते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।